नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बरसात से 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि भारी बरसात से अकेले उद्योग विभाग को 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। बद्दी नालागढ़ में ज्यादा नुकसान सड़कों और पुलों को क्षतिग्रस्त होने की वजह से हुआ है। वहीं लगातार हो रही बारिश ने बीबीएन क्षेत्र को अस्त व्यस्त कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 105 पर हरियाणा भाग में मंडावाला, चरणिया और बालद पुल के क्षतिग्रस्त होने से बद्दी और नालागढ़ जाने वाली सभी सड़कें कट गई हैं। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर विशेष राहत पैकेज की मांग करेंगे। साथ ही हरियाणा सरकार से भी सड़कों और पुलों को दुरुस्त करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में जो भारी बारिश हुई है उससे सभी क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है, विशेष करके सड़कों को और पीने की पानी की स्कीम्स को। हिमाचल प्रदेश में मेरे ख्याल लगभग कोई 8,000 करोड़ के करीब जो है वो जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन हुआ है। और मगर मैं मुख्यमंत्री को और प्रदेश के सभी अधिकारियों को, विशेष करके जो फील्ड में है, चाहे आईपीएच के हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी के हैं, उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत तेजी से कार्य किया है और बहुत सारी स्कीम्स, विशेष करके रोड्स जो है हिमाचल प्रदेश की 95% रोड जो है वो खोल दी है। निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा है उनके बाद में दम तो है। और जो नेशनल हाईवे का जो क्राइटेरिया है फॉर्म करने का, जो कटिंग है वो 90 डिग्री की वो कटिंग कर रहे हैं, जबकि 90 डिग्री की कटिंग नहीं होनी चाहिए थी। और इतना सॉफ्ट स्टेटा है कि वो इतनी हैवी मशीन की वजह से वो सारा स्टेटा हिल जाता है। हिमाचल कांग्रेस में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार अपने ही बेटे से परेशान नजर आ रहे हैं। चौधरी चंद्र कुमार ने बीते रोज अपने बेटे नीरज की ओर से की गई टिप्पणी पर कहा कि मुख्यमंत्री का कोई खास विधायक नहीं होता, सभी विधायक ही मुख्यमंत्री के खास होते हैं। प्रशासन को बदलने में वक्त लगता है और सरकार प्राथमिकता के साथ काम करती है। चंद्र कुमार अपने बेटे से परेशान नजर आए। उन्होंने कहा कि आप सभी उसके बारे में जानते हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप मुझे बताइए किस प्रकार का मंत्रिमंडल का विस्तार चाहिए आपको? आपका राजपूत जो है वो मुख्यमंत्री है, आपका उप मुख्यमंत्री जो है वो ब्राह्मण है। कभी उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुआ स्टेट में? आपके एक पार्लियामेंट्री क्षेत्र से मुख्यमंत्री हो, एक ही पार्लियामेंट्री के क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री हो, और उसके बाद आपका जितना शिमला डिस्ट्रिक्ट है उसके कितने हैं आपके, इतने कभी मंत्री रहे हैं? तो अभी आपका बिलासपुर खाली पड़ा है, आपका चंबा में हमारे स्पीकर साहब है, कांगड़ा से मैं वरिष्ठ एमएलए हूं और मैं मंत्रिमंडल में हूं। उसके बाद कितने सीटें सबने बना दी हैं। अगर जो 3 सीटों का कहीं जो उन्होंने आगे विस्तार करना है तो क्या सरकार नहीं चल रही? कांग्रेस के सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा की फेसबुक पोस्ट के बाद कांग्रेस के अंदर शुरू हुई सियासी हलचल को बीजेपी पूरी तरह भुनाने में लगी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और सरकार आपसी खींचतान में उन्हें सत्ता दिलाने वाली जनता को भूल गई है। वहीं उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की सरकार को 8 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। कांग्रेस विधायक महाभारत का प्रसंग बताकर कौरवों से 5 गांव की मांग कर रहे हैं। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि ये दुर्योधन कौन है जो इन्हें 5 गांव नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आज पद के लिए खींचतान चली है, जिसमें वे जनता से किए गए वायदे पूरी तरह से भूल गए हैं। पिछले 7-8 महीने हो गए हैं ये व्यवस्था ही परिवर्तित कर रहे हैं, और व्यवस्था परिवर्तित करने में जो है वो महाभारत भी कोट हो रहा है, कबीरदास भी कोट हो रहे हैं। महाभारत में इनके बड़े बड़े विधायक जो है वो पूछ रहे हैं कि 5 गांव मांगे थे पांडवों ने, वो भी नहीं दिए। तो अब और सरकार को जनता के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। आज सुबह जो है वो 9, सवा 9 बजे चंबा बैरागढ़ जो रोड है हमारी, ये तरवाई के पास एक पहाड़ है जो हमने अग्रिम भी पीडब्ल्यूडी को सूचना दी थी। 3 महीने पहले जो है वो हमने
रुकवाई थी ये सारी चीज़ें, लेकिन एक्शन पीडब्ल्यूडी और प्रशासन की लापरवाही के कारण जो है ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मौजूदा सरकार ने जो है वो बार बार हमने आग्रह करने के बाद जो है वो यहाँ इस पहाड़ को नहीं काटा और आज हमने पुलिस के जवानों को खोया है और साथ में एक लोकल व्यक्ति को भी खोया है, 2 लोगों को। तो मेरा सिर्फ इतना ही है कि इस पे FIR जो है वो एक्शन पे हो और सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो एक्शन की बनती है। ये हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां 2 सगे भाइयों की तलवार से हमला कर नृशंस से हत्या कर दी गई। बता दें कि वीरवार शाम नालागढ़ में दरगाह के नजदीक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस पर पूर्व की बीजेपी सरकार में मंत्री रहे राजीव सैजल ने प्रदेश में चरमाई हुई कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सीमाओं पर बाहर के प्रदेशों से हत्यारे आकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बाहर से आने वालों पर नजर रखने की पुलिस विभाग कुछ नहीं कर पा रही है। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में भय का माहौल पैदा हो गया है। अपने जिला सोलन में एक वरुण नाम का एक नौजवान जिसकी आयु 19 साल है और कुणाल नाम का एक दूसरा नौजवान जिसकी आयु 21 साल है, तकरीबन 5:45 बजे नालागढ़ रामशहर रोड के ऊपर उनकी बेरहमी से तलवार और चाकुओं के साथ गोद गोद करके हत्या कर दी जाती है। कानून व्यवस्था का आलम यह है कि वहां से गुजरते हुए आम नागरिक जो हैं वो पुलिस को सूचित करते हैं कि इस प्रकार का हत्याकांड जो है उसको अंजाम दिया जा रहा है, तलवारें घोंपी जा रही हैं, चाकू मारे जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है। पुलिस पहुंचने से पहले हत्यारे जो हैं, क्योंकि पंजाब के साथ लगता हुआ वो क्षेत्र है, फरार हो जाते हैं और पुलिस को इसकी भनक नहीं लगती। पुलिस किसी भी प्रकार का प्रयास, ये सूचना मिलने के बाद कि ऐसे 2 जो नौजवानों को मारा जा रहा है तलवारों के साथ, उनको घेरने का, उनको रोकने का प्रयास पुलिस नहीं करती है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून 4 दिन की राहत के बाद एक बार फिर उग्र रूप ले सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अभी मॉनसून की रफ्तार धीमी हुई है, जिसके चलते प्रदेश में कम बारिश होने की संभावना है। 13 अगस्त के बाद एक बार फिर प्रदेश में मौसम के कड़े तेवर देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने बताया कि 13 और 14 अगस्त को प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। सुरेंद्र पॉल ने बताया कि इसको लेकर प्रदेश में अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य में लैंडस्लाइड को लेकर एडवाइजरी जारी की गई, जबकि आगामी कुछ दिनों में बारिश कम देखने को मिली। ऐसे में फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाओं से भी प्रदेश को राहत मिल सकती है। बारिश में तो कमी आ चुकी है और मानसून आगे अभी कमजोर रहेगा कुछ दिन। हालांकि 13 तारीख के बाद हल्की सी संभावना है कि बारिश बढ़ सकती है, लेकिन आने वाले करीब 4 से 5 दिन मौसम में जो है मानसून की रफ्तार में कमी आएगी और बारिश अब आगे कम रहेगी। बीच बीच में बारिशें देखने को मिलेगी। जहां तक मानसून की बारिशों की बात है, डेफिसिट अगस्त में जरूर है, अगस्त में कम बारिश हुई है, लेकिन अगर ओवरऑल मानसून की पूरे मानसून की अब तक की बात करते हैं तो बरसात अभी भी एक्सेस है। करीब 50% के आसपास ज्यादा बरसात हुई है अब तक। देखिए, मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश में कमी है, क्योंकि ओवरऑल मानसून अब वीक है नॉर्थ इंडिया में। जहां तक तापमान की बात है, टेम्परेचर जो है सामान्य के आसपास चल रहे हैं, दोनों न्यूनतम और अधिकतम तापमान। नालागढ़ रामशहर मार्ग पर प्रीत कॉलोनी के पास वीरवार देर शाम 3 अज्ञात युवकों ने 2 सगे भाइयों पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया, जिनके अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि हमलावर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों मृतक जालंधर पंजाब से हैं, जो कि नालागढ़ के वार्ड 6 में किराए के मकान में रहते थे। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी भी नाकोदर पंजाब के बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपियों की तलाश और कारणों का पता लगाने में जुट गई है। तो तकरीबन 6 बजे एक हमारे पत्रकार बंधुओं ने मैसेज किया मेरे पर्सनल फोन पर और एक पुलिस स्टेशन में सेम टाइम पे। ये बताया कि हमारा जो रामशहर रोड है उस नजदीक जो तारारी मंदिर के लिए रास्ता जाता है और साथ में ही वहां पे मस्जिद है, उस मोड़ पे ही एकांत में 2 आदमी घिरे पड़े हैं और काफी लोग इकट्ठे हुए हैं, जिससे पेट से खून निकल रहा है। तो कृपया आप आके जल्दी से देख लें। उसी समय पुलिस तकरीबन 5 और 7 मिनट के अंदर यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर पे और पुलिस 5-7 मिनट में वहां पे पहुंच गई। हमने उन लोगों को
जिनको हम जानते नहीं थे, हॉस्पिटल लाए तो वहाँ पे एक ब्रॉड डेड हुआ और दूसरी थोड़ी देर बाद क्लियर कर दिया। उनका जब हमने एड्रेस कंफर्म किया तो पता चला कि दोनों ही लड़के जलंधर के रहने वाले हैं, खीवा गांव के हैं और तहसील उनकी नकोदर है। और जब उनसे और पूछताछ की लोगों से तो पता चला जो अटैक करने वाले हैं, जो लोग बाहर से, वो भी जलंधर के, उन्हीं के गांव के और उन्हीं का दोस्त है, जिसका मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, कि बहुत जल्द वो पुलिस की गिरफ्त में होगा और पुलिस अपने कार्रवाई कर रही है। कुल्लू की भुंतर तहसील के तहत आने वाले ग्राम पंचायत शिलीहार के द्वारा जंगल में त्रासौर नामक स्थान पर पानी की झील का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस झील के बनने से 4 गांव के लोगों को खतरा पैदा हो रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस झील का निर्माण कार्य बंद करें ताकि 4 गांव के लोगों को आगामी समय से लैंडस्लाइड की समस्या का सामना न करना पड़े। किसी मुद्दे को लेकर चामुंडा महिला मंडल और अन्य ग्रामीण ढालपुर में डीसी आशुतोष गर्ग से मिले। वहीं बीजेपी के विधानसभा प्रत्याशी नरोत्तम ठाकुर भी ग्रामीणों के साथ उपस्थित रहे और उन्होंने डीसी आशुतोष गर्ग को पूरी स्थिति के बारे में अवगत कराया। जैसा मुझे बताया गया, संगटेड़ गांव की महिला मंडल आया था यहाँ पर। इनका कहना है कि गांव के पीछे पानी की झील बन रही है, जिसके कारण से गांव को खतरा है। इनके गांव को भी नीचे लाशनी, उसके नीचे छौर है। और एक बार मैं पहले भी इनके गांव गया था, मैंने खुद भी देखा है। तो उस गांव में काफी जो पानी और सलाब जैसा ऐसा नीचे एक पत्थर भी है, तो वैसे स्लाइडिंग का खतरा है। मैंने स्वयं तो देखा नहीं है, लेकिन अभी हमने डीसी साहब के सामने सारा विषय रखा है और उन्होंने बीडीओ साहब को निर्देश दिए हैं कि वो जाके मौका करें। और हमने भी उनसे रिक्वेस्ट किया कि कुछ न कुछ वे आउट निकले। हमारे गांव में झील बन रही है, पंचायत के थ्रू से बन रही, वो उस झील बनने से हमारे को खतरा हो सकता है। इसे हम पंचायत वालों को बोला भी कि आप जिम्मेदारी ले सकते कि अगर फट जाएगी तो। इसमें 4 गांव से नुकसान हो रहा है। सबसे पहले तो संगटेड़ गांव ही आता है, उसके बाद लाशनी, उसके बाद छेौन, उसके बाद कोट। आज हम डीसी ऑफिस में भी आए हैं, डीसी साहब ने बोला भी है कि बीडीओ साहब मौके पर आएंगे और देखेंगे कितना नुकसान है उस झील से। चंबा जिला में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें चालक और 7 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। बता दें कि हादसा तीसा बैरागढ़ मार्ग पर तरवाई पुल के पास हुआ है, जहां एक कार बैरा नाले में जा गिरी। इस दौरान गाड़ी में 12 लोग सवार थे, जिनमें से चालक सहित 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि इनमें से 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बहरहाल मृतकों और घायलों को चंबा अस्पताल ले जाया गया। वहीं चोराहा के विधायक हंसराज मौके पर पहुंचे और बचाव कार्यों का जायजा लिया। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।